कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में काम कर रहे हैं आप लोग। इस पे हमने ये छोटी सी एक प्रोफाइल प्रैक्टिस शीट बनाई है और यहाँ पे इसका टोटल ले लिया। ठीक हो गया। तो इसमें नेम को ड्रैग कर देते हैं हम, हमारे पास नेम मौजूद है। टोटल कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल, तो इससे आप जूम इन कर सकते हैं। आप लोगों को एक्सेल में, वर्ड में ये चीजें जो है काम आती हैं। अब इस पे आप देखें, हम चाहते हैं कि कंडीशन वाइज फॉर्मेटिंग करें। कंडीशन देखते हुए स्टूडेंट्स की कंडीशन कैसी होती हैं, कोई पास होता है, कोई फेल होता है, कोई प्लस लेता है, तो ये सारी कंडीशन होती हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ कंडीशन ऐसे हैं, कोई बड़ी है वैल्यू, कोई छोटी है। तो इस पे हम यूज करते हैं ग्रेटर देन पोजीशन। हम करना ये चाह रहे हैं कि हमें कहा जाता है किसी खास वैल्यू से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं सबको फॉर्मेट करें और एक खास कलर वगैरह हम रख लेते हैं, उसके थ्रू फॉर्मेट करें। और डिफरेंट फॉर्मेटिंग आप खुद से भी बना सकते हैं यहाँ पे। अब कहता है फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल। ग्रेटर देन है 500.5 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं उनको फॉर्मेट कर दें। हम इसको एक जो है लिमिट बताते हैं कि 200 300 से ऊपर जितनी वैल्यूज हैं उनको हाईलाइट करो आप। ठीक हो गया। तो जैसे ही किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट 300 क्रॉस करेगा तो उसको उसने ऑटोमेटिकली कलरफुल बना देना। कलर जो आप रखना चाहें, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, लाइट रेड फिल, रेड टेक्स्ट, कस्टम फॉर्मेट में जाके आप खुद से भी कोई फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। तो आप ओके करते हो तो ये चीज़ अप्लाई हो जाती है। अब इसका फायदा क्या है, आगे एक चीज़ आपको बता दूं जो आगे तमाम ऑप्शन में चलेगी। अब ये लग गया। अभी कोई भी वैल्यू यहाँ पे इस लेवल पे पहुंचती है, इस टेबल में जब उसकी कैलकुलेशन बढ़ती है तो वो ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट बनाता है। कोई वैल्यू इस पॉइंट से नीचे चली जाती है तो इसको ऑटोमेटिकली जो है खत्म कर देता है। ठीक है। जिस तरीके से बंदा गलती करता है कोई, तो उससे ओहदा वापस ले लिया जाता है। ऐसा है ना। तो ये तमाम चीजें, तो आप लोग उम्मीद है अच्छे से इसको समझ गए होंगे। हमने यूज किया इसको ग्रेटर देन के लिए। तो इसमें और भी क्वेश्चन ध्यान में आ सकते हैं कि और भी कुछ सूरत हाल हो सकती है जिनमें आप इसको यूज कर सकते हो। तो उसमें हम ऐसा करते हैं, इस पे आए और हाईलाइट सेल रूल्स में हम आके यहाँ पे क्लियर रूल कर लेते हैं। पहला रूल हम खत्म कर देते हैं, अभी नया रूल अप्लाई करना है। लेस देन, कम, किसी खास पॉइंट से कम वैल्यू कौन सी है, सेम वही तरीका होगा। बिटवीन, दो हम वैल्यूज लिख लें। हमें कहा जाता है कि यहाँ से यहाँ तक नंबर मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट जो है ना उनके लिए मेरिट है, उनके लिए उनका मेरिट बन जाएगा, या कोई और चीज कुछ भी कह दिया जाए। ठीक है ना। स्कॉलरशिप्स का भी कह सकते हैं, कोई भी जो है पॉइंट बना सकते हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आप बिजनेस लेवल में भी इसको यूज कर सकते हो। 300 से लेकर 700 तक जितने लोग हैं उन सबको हाईलाइट करें। तो कर रहा है। उसके बाद आप देखें और भी रूल्स मिलेंगे उसमें, उसी तरीके से काम आएंगे। टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 हमें कहा जाता है कि ढूंढ के लाओ जिन्होंने मतलब कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मार्क्स लिए हैं, या कुछ भी आप कह सकते हैं, सेल की है। ठीक है। जिस लेवल का, जिस मतलब के टॉपिक का आप काम कर रहे हैं, उस टॉपिक के हवाले से आप मालूम करना चाहते हैं टॉप। ठीक है। फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक इन द टॉप। तो यहाँ पे हम जितने भी सिलेक्ट करेंगे उतने निकालेगा। अगर किसी और के नंबर बढ़े तो दूसरे से जो कम नंबर वाला होगा उससे पोजीशन वापस ले ली जाएगी। भाई तेरा हक नहीं, उसका हक है। हाँ जी।
हमने टॉप 4 कर दिया था, फिर आपको पता नहीं चला। अच्छा, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी इसकी। परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, बॉटम 10 आइटम, कम से कम वाले आइटम भी निकाल सकते हैं। तो बाकी कुछ चीजें हैं एवरेज वगैरह, और वो आप इससे पढ़ेंगे तो फिर आप जो है उसके ऊपर काम कर सकेंगे। अभी आगे उसके फार्मूलाज आएंगे। डाटा बार्स, डाटा बार्स एक अहम चीज है। अक्सर स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, फॉर्मेट करने के लिए यूज कर लेते हैं, कलर दे दिए शीट को ये वो। हालांकि इसका एक डीपली एक खास मकसद होता है जिसके लिए हम इनको यूज करते हैं, क्योंकि ये कंडीशन को देखते हुए फॉर्मेट कर रहा है। डाटा बार्स, अब उसने जो वैल्यू बढ़ी है उसमें कलर ज्यादा रखा है। अगर कोई वैल्यू मजीद कोई और बढ़ जाती है जो उससे ज्यादा अच्छे लेवल पे आ जाती है, तो उसका कलर बढ़ जाएगा, उसका कम हो गया। तो इसका दिखाने का मकसद ये है कि अक्सर ऐसा भी होता है, ग्रेटर देन ऐसे भी यूज करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। आप वो बिजनेस चैनल का भी चेक करें, अगर वैल्यू किसी खास पॉइंट पे पहुंचती है कैलकुलेशन, तो उसको रेड कर देता है कि यहाँ पे डॉलर का रेट नहीं पहुंचना चाहिए था। ठीक हो गया। या किसी भी ऑप्शन में किसी भी तरीके से मुख्तलिफ कामों में जो है इनको चेक किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, और इससे आप फायदा उठा सकते हैं। D4 अदर स्टाइल यूज क्लियर फॉर्मेटिंग मस्ट। अच्छा, तो ये सब ये ना चीजें हैं, ये सब ऐसे ही इसी को जाहिर कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज भी वो समझाना चाह रहा है कि किसी खास कलर को वो ज्यादा रखता है, वो कहता है ग्रीन को ज्यादा रखो, जहाँ पे ज्यादा वैल्यू ज्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए, मतलब आप अच्छा समझते हैं उसको, जैसे कि आपकी सेल या प्रॉफिट ज्यादा हुई, तो उसको आप ग्रीन कर रहे हैं। ठीक हो गया। हाँ, कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें कलर दिए हुए हैं ना, देखें काफी सारे कलर हैं। ठीक है, जो आप चूज कर रहे हैं, तो ये आप यूज कर सकते हैं। अब जो वैल्यू बढ़ेगी किसी खास वैल्यू से, वो ग्रीन की तरफ जाएगी, ये काम हो गई सारी। टोटल की परसेंटेज निकाल के काम करता है। तो आप लोग इन तमाम चीजों पे काम करेंगे, आइकॉन्स भी लगा सकते हैं, और ये तमाम काम आप कर सकते हैं। आइकॉन सेट्स, ठीक है, ये भी यही जाहिर कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं, स्टाइल नहीं है। सिग्नल बड़े किसके हैं, जो वैल्यू बड़ी है ना, ज्यादा सिग्नल आ रहा है उस पर। तो ये तमाम के तमाम किसी न किसी ट्रैफिक सिग्नल भी रेड करार दे रहा है, जो छोटे हैं उनको रेड, बड़े हैं उनको ग्रीन। सही हो गया। तो तमाम का एक खास मकसद होता है, तो आप ये काम कर लेंगे। फॉर्मेट एज टेबल, फॉर्मेट एज टेबल जो है हम बनाते हैं, मतलब इसकी जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सिर्फ इसी में यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मेट एज टेबल यूज़ करते हैं। तो फॉर्मेट एज टेबल के बारे में सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद इसको आप फॉर्मेट एज टेबल में आओ, इसमें आपको बताता है कोई भी स्टाइल चूज कर लो। अब कहता है कि माई टेबल हैज हेडर्स, कि हमारे टेबल की हेडिंग्स बनी हुई हैं, तो यहाँ पे बनी हुई है, तो इसको आप चेक ऑन कर दो, ताकि क्योंकि बनी हुई है हमारे पास हेडिंग, तो अब इन्हीं को इसने हेडिंग्स बना दिया। अब इसके अंदर जो है मजीद फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। नंबर एक तो कॉमन चीज होती है, हमें कहा जाता है सॉर्ट ए टू सी या जी टू ए की तरतीब लगा दो, ए बी सी की अल्फाबेटिकली तरतीब जिसको कहते हैं वो कर दो, सॉर्ट करना, तरतीब देना। दूसरा ये है कि यहाँ से कुछ को आप अनचेक कर दो, कुछ मंथ में काम ठीक नहीं हुआ उसको अनचेक कर दो। यहाँ आपको कहा जाता है कि फिल्ट्रेशन बहुत बड़ा निज़ाम है कि खानपुर सिटी का डाटा निकाल के दिखाओ, आप सिर्फ खानपुर सिटी का डाटा निकाल लेते हो।
बाकी तो आंसर कर देता है। ठीक है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं। उसके अलावा अब इसकी एक और जो है बेहतरीन इसके अंदर एक चीज़ ये होती है कि आप लोग जब जाते हैं किसी भी हेडिंग के ऊपर, यहाँ पे हेडिंग्स हैं सारी, कोई नंबर डाटा नहीं है, टेक्स्ट फील्ड चल रही है सारी इसमें। तो टेक्स्ट की फील्ड टेक्स्ट डाटा टाइप के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसने उसकी तरतीब के बारे में बताना और सिलेक्शन अनसिलेक्शन के बारे में। लेकिन अगर यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे और कुछ बताता है। अब देखो, अब बता रहा है कि सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, के स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरतीब लगा दूं। ठीक है, या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरतीब लगा दूं कि बड़ी वैल्यू ऊपर आ जाए करें, छोटी नीचे आ जाए करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इसने जो है वो बड़ी वैल्यू ऊपर ले गया। हाँ, तो इसी में लेके जाएगा। ठीक हो गया, इसके ऊपर एरो का एक साइन लग गया जो ये शो करा रहा है कि इसके अंदर हमने तब्दीली की है। जो इसकी रियल वैल्यूज थी उनको हमने कुछ चेंज करके ऊपर नीचे कर दिया सेट। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जून के नंबर जो है वो मार्च में चले जाएं। समझ आई? देख रहे हैं मंथ चेंज हो रहे हैं ना। हाँ, तो हर चीज करेगा, ये ना हो कि आप कहें कि ये भूल जाएगा, गड़बड़ कर देगा। हम करें तो हम गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन वो क्लियर काम करेगा। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरतीब बड़ी अहम होती है, मुख्तलिफ चीजों के अंदर हमें ये तरतीब बनानी पड़ती है, तो इसको भी आप यूज कर सकोगे। दो फायदों का पता चला, एक आप हाइड ऑन हाइड कर पाओगे, दूसरा आप स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट की तरतीब दे पाओगे। तीसरा इसका बड़ा अहम फायदा वो है, तो ये है कि आप यहाँ पे नीचे टोटल का ड्रॉप डाउन लगा के टोटल खुद ही ले सकते हो कंप्यूटर से। आप क्लिक करो एक बार अपने टेबल के ऊपर, तो टेबल टूल्स में चले जाओ, यहाँ पे आपको मिलता है टोटल रो। देखिए टोटल आ गया खुद ही, तो टोटल का टोटल निकाल दिया। अब हम चाहते हैं कि अली की जो है वो एवरेज क्या रही। एवरेज अली की एवरेज आ गई। अच्छा, सलीम के बारे में हम जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इसकी। तो ये छोटे मोटे वाला इसमें यूज कर सकते हैं आप। मिनिमम कौन सी है, इसने कम से कम काम कितना किया था, मिनिमम। सही हो गया। हम चाहते हैं सम टोटल काउंट एवरेज, काउंट करें 6 आइटम है टोटल। तो आप लोगों को पता चला कि टोटल के जरिए बगैर फार्मूलाज के आप टोटल रो को क्लिक करना आपने। ओके हो गया, तो इसको हम कर सकते हैं। by using format as table command we can show filter drop downs ठीक है with columns headings। ठीक है, अच्छा जी, as well as find out total of columns, smallest, largest, sequence, तो ये अभी आप यूज कर सकेंगे। तो इसके बारे में, सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में आपको थोड़ा सा नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास। नेक्स्ट आगे हमने लिखा है सेल स्टाइल्स। कुछ भी नहीं है, इसकी कोई खास अहमियत नहीं है। सेल स्टाइल आप यहाँ से लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप किसी शख्स को या किसी चीज को आप जानना करार देना चाहते हो कि ये गुड है, गुड के लिए कलर होता है। ठीक है,
बैट के लिए भी कलर होता है, लिंक्ड सेल सब के लिए कलर है, वो कलर लगा दो आप, बस इसका इतना मसला है कि नहीं। कहीं भी आपने मुझसे टोटल निकाला है तो उसके ऊपर दो लाइनें होती है, नीचे एक लाइन होती है, ये याद रखें। तो ये जो है ट्रेंड होता है, ये वो भी यहाँ से देखें मिल सकता है। देखें टोटल का कैसे लगाया हुआ है, दो लाइन है एक लाइन। मेरे ख्याल में आप इतना काम कर लें आज, ठीक है, कल आगे कराएंगे। 15 मिनट का लेक्चर।